नमस्कार दोस्तों। आज अपने तबला क्लास का लेसन 6 शुरू करने जा रहा हूँ। अभी तक हमने 5 लेसन दिए हैं, जिसमें तबले के बारे में बेसिक ज्ञान और तबले के बेसिक बोलों के बारे में बताया है। आशा करता हूँ उन बोलों की प्रैक्टिस आपने ठीक तरह से कर लिया होगा। अब उसी के आगे ये हमारा चौथा विभाग और लेसन 6 आज बताने जा रहा हूँ। इसमें हम सीखेंगे, जानेंगे कि रिदम और ताल क्या होता है। क्योंकि अब हम तबला जो भी सीखेंगे और तबले का जो चलन है वो ताल के आधार पे ही होता है, तो उस ताल के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग या समझ होना जरूरी है। मैं जो भी चीज़ें बताने जा रहा हूँ ये एकेडमिक के रूप में ना देखेंगे, बल्कि एक किस तरह से आपको समझ में आए ये समझाने के ख्याल से उसी रूप में इसको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखिए कि हम जिसको किसी भी प्रकार के संगीत या और ताल या किसी चीज़ का कोई जानकारी नहीं है, फिर भी कहीं हम मंदिर में जाते हैं या भजन कीर्तन में जाते हैं तो वहाँ कुछ न कुछ भजन चलते रहता है। उस भजन के बीच में हम लोग ताली अक्सर बजाते हैं। ये सबसे ही आसान और समान प्रक्रिया है। जब कोई भी भजन चलता है, जैसे मान ले हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा, तो उसमें हम ताली जैसे इस तरह से बजाते, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। तो हम ये जो ताली बजाने का जो तरीका है, इसमें आप देखेंगे कि कभी 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, या कई बार चलेगा 1 2 3 1 2 3। इस तरह से एक रिदम आता है, मतलब एक बीट या ताली जिसे जो भी कहें, एक सीक्वेंस के बाद एक, जैसे 1 2 3 के बाद 4 5 6, फिर 1 2 3, ये रिपीट होता है। कभी 2 के बाद होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, किकन 4 के बाद होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। तो ये जो हम बीट है ये ही एक रिदम के रूप में बजेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो भी ताली है या बीट है एक सीक्वेंस से बजेगा और एक सीक्वेंस के बाद ये रिपीट होगा। तो इस तरह से अलग अलग जो सीक्वेंस आएंगे, कोई 3 के बाद रिपीट होगा, कोई 6 के बाद रिपीट होगा, कोई 4 के बाद रिपीट होगा, कोई 2 के बाद रिपीट होगा, कोई 7 के बाद रिपीट होगा। तो इसी को संगीत की भाषा में, शास्त्रीय संगीत में अलग अलग ताल के रूप में नामबद्ध किया गया है। जैसे जो 3 के जो सेट आएंगे उसको नाम दिया गया है दादरा। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस सीक्वेंस को दादरा ताल कहा गया है। जो 4 के रूप में आते हैं, 4 के सीक्वेंस बनते हैं, 8 में रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे कहरवा ताल कहा गया है। हम इसको गाने के माध्यम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एक गाना है,
बहारों फूल बरसाओ, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। देखिए 3 और 3, 6 के बाद ये रिपीट हो रहा है। इसी का एक और एग्जाम्पल है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। इसी तरह से ये दादरा, इसको बोलेंगे दादरा। 3 के 2 विभाग होंगे, 6 के बाद ये रिपीट होगा। इस तरह से कारवा के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। काउंटिंग कीजिए, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, 4 हो गए। मन का विश्वास कमजोर होना, फिर 4। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, तेरे आने की जब खबर महके, 4 हो गया। तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। इसको हम कारवा बोलेंगे। और एग्जाम्पल है, एक 7 के बाद रिपीट होता है, जैसे उसको रूपक ताल बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो इस तरह से ये ताल का डिवीज़न किया गया है। अलग अलग ताल शास्त्रीय संगीत की भाषा में बनाए गए हैं। हम इनका अलग से एक एक करके विस्तृत रूप में सीखेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए ये बताया गया कि ये ताल क्या होता है, किस तरह से बीट, ये बीट पे ही निर्भर है, इनके सीक्वेंस पे और इनके रिपीटेशन पे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।